हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब अब लास्ट ऐसा समय जब एसएससी एग्जाम्स आपके सर के ऊपर है और बस 1 से 2 दिन बचे हुए हैं, तो मैं एक ऐसा स्ट्राइक आपको देने आया हूँ, ऐसी बातें करने आया हूँ जहाँ से आपको ये किक मिल सकता है कि आपको किस तरह से वहाँ एग्जाम हॉल में प्रेशर को हैंडल करना है, किस तरह से एग्जाम्स के पैटर्न को समझना है और किस तरह से क्वेश्चंस का किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस का आंसर वहाँ डील करना है। सबसे बड़ी बात होता है दोस्तों कि प्रीलिम्स वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपको मेंस के लिए एलिजिबल बनाता है। आपको कितने अच्छे स्कोर करने हैं, कितने मार्क्स लाने हैं, कितने अटेम्प्ट लेने हैं, कितना अटेम्प्ट एक गुड अटेम्प्ट कहला सकता है और कितना स्कोर आपके सेफ स्कोर की तरफ आपको मूव ऑन करा सकता है। आज इन सभी बातों पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन एक डिटेल से करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और बात बताऊंगा कि जो मैं बोलूँगा कि हाँ, मैं जैसे कि जिसका पेपर 9 तारीख को है तो 10 को है और किसको पेपर 10 को है, तो 9 तारीख को जो मेरा एनालिसिस आएगा, जो 9 तारीख को एनालिसिस का वीडियो आएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। उससे ये फ़ायदा आपको मिलेगा कि अगर किसी ने टेंडर का क्वेश्चन एग्जाम में जो टेंडर क्वेश्चन टच हुए होंगे या ऑडिट एनर्जी के हुए होंगे या मैनेजमेंट के होंगे या एनवायरनमेंट का होंगे, जो भी अदर टॉपिक हुए होंगे, आपको एनालिसिस से ये तो एटलीस्ट पता चलेगा कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो मेरे शिफ्ट में भी आने की चांसेस हैं। और यदि किसी ने इन्विजिलेटर ने जो मतलब एग्जामिनेशन से जो पेपर सेट करता है, उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस डाले हों कि हाँ, कुछ नए टॉपिक जोड़ा हो, तो अगर आप एनालिसिस देखिएगा तो उसमें उस चीज़ का आपको आइडिया रफ मिल जाएगा कि हाँ, मेरे भी एग्जाम में, मेरे भी पेपर में उस तरह के पैटर्न, उस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो एक एनालिसिस से आपको फायदा मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो मैं पहले में ही बता दे रहा हूँ शुरुआत में कि एनालिसिस जो आएगा 9, 10 को, 11 को, आप एक बार जरूर देखिएगा। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए, मैं आज जो शुरुआत करता हूँ वो शुरुआत करता हूँ कि कैसे एग्जाम हॉल में प्रेशर जो आपके ऊपर बनता है उसको हैंडल करें, कितना अटेम्प्ट लें, कितना अटेम्प्ट एक गुड अटेम्प्ट कहलाता है, प्लस कितनी एक्यूरेसी के साथ जाना है, कितने मार्क्स, कितने मतलब जो सेक्शन वाइज होते हैं उसमें कितना अटेम्प्ट लेना है, सब चीज़ों पर आज हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी चीज़ से कि कितना अटेम्प्ट एक गुड अटेम्प्ट कहला सकता है, कितना स्कोर एक गुड सेफ स्कोर कहला सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि एग्जाम हॉल में जैसे ही आपको जाना है, आपको इस बात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने अगर 2 साल 2.5 साल मेहनत किया है तो वो मेहनत आपका जरूर रंग लाएगा। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने मेहनत की है तो क्वेश्चन एग्जाम में जो आएंगे उस मेहनत के बाहर नहीं आएगा। उस जितनी भी पढ़ाई आपने 2.5 साल की है, 2 साल की है या 1 साल की है, उसके बाहर नहीं आएगा। आपको खुद पे बिलीव रखना है सबसे पहले। उसके बाद आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको, मैंने देखिए मेरा सीक्वेंस जो था वो मैं अपना सीक्वेंस बताऊंगा, आप अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि मैंने जो फॉलो किया और मुझे जो बेस्ट लगता है वो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। कभी भी एग्जाम में सबसे पहले आपको टेक डील करना है, इस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले टेक, देन आफ्टर रीजनिंग एंड देन आफ्टर जीके जीएस। पहले ये सीक्वेंस तो आपको फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि अगर 55 से 57 मिनट में अगर आप टेक कर जा रहे हैं, डैट मीन्स कि आपको 50 मिनट से ऊपर ज़्यादा रीजनिंग में लगेंगे। और जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपके पास 10 से 12 मिनट भी बच गए हैं तो आप उसे कर जाइएगा, क्योंकि उसे सिर्फ देखना होता है। आप 1 मिनट में 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हैं रीजनिंग के, सॉरी जीके जीएस के। तो आपको रीजनिंग के लिए कम से कम 50 से 55 मिनट से ऊपर टाइम रखना है। जीके जीएस 12 से 15 मिनट में भी हो जाएंगे। फिर बात आती है कि कितना स्कोर, मतलब कितना स्कोर या कितना जो अटेम्प्ट है वो गुड अटेम्प्ट कहला सकता है। देखिए, करने वाले बच्चे 190 भी 95 भी कर जाते हैं, लेकिन निगेटिविटी, जो निगेटिव उनका होता है वो उनको जो एक्यूरेसी होती है बहुत रफ कर देता है, बहुत गंदा कर देता है। इतना वर्ष होता है कि उनका मार्क्स 85, 95, 100, 120 पे अटक जाते हैं 190 अटेम्प्ट के बाद भी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 170, 175 भी अटेम्प्ट करते हैं बट स्कोर 140 प्लस कर जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ होता है अटेम्प्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी पे वर्क करना है आपको। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये कोशिश करना है कि आप 175 ही अटेम्प्ट करें, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है आपको, नेगेटिव नहीं लेना है आपको। एक नेगेटिव आपका 1.25 मार्क्स लेके जा सकता है, इस बात का देखिए। एक जो सही हो सकता था उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 नंबर गया ही, साथ ही साथ 0.25 नेगेटिव भी आप करके चला गया, डैट मीन्स 1.25 नंबर का आपको कटा है। अगर आपको नहीं आता है आप छोड़ दें, 0.25 आप बचा लेंगे, आप 0.25 बचा लेंगे अच्छे से, इस बात को ध्यान रखना है। आपको कोशिश ये करना है आप 175 भी अटेम्प्ट करें, लेकिन एक्यूरेसी 80% होना चाहिए, एटलीस्ट 80 to 85%। अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन कर रखा है, डैट मीन्स आप
140 प्लस स्कोर कर जाएंगे। एंड दिस ईयर 140 स्कोर इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज यू नो 124 सीट्स हैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कंबाइंड इस बार SSC JEE में। तो 124 सीट्स में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रीलिम्स में आपको 140 के अराउंड, उससे ऊपर हो जाए नीचे नहीं जाना है आपको, ठीक है। प्रीलिम्स में आपको कोशिश करना है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कि 140 आपको स्कोर करना है, उससे नीचे नहीं जाना है दोस्तों, और ये होगा, बिल्कुल होगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, कोई बड़ा तुर्रम खान वाली चीज़ नहीं है। आपने 2 साल मेहनत की है, 1.5 साल मेहनत की, तो 140 आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह पे देखे 150 तक के स्कोर अच्छे जा रहे हैं। किसी ने बताया भी था, मैंने 2 दोस्त से पूछा तो उन्होंने 140 145 बोला। डैट मीन्स आप कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आपको टारगेट माइंड में ये सेट करना है 140 के ऊपर मुझे स्कोर करना है प्रीलिम्स में, क्योंकि इस बार जितना कंपटीशन है 140 के अराउंड तो कट ऑफ जाएगा ही OBC जनरल वालों का, इस बात को ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात जो होता है वो होता है आपका प्रेशर हैंडलिंग का। देखिए एक चीज़ मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से करना चाहता हूँ, एग्जाम में कभी कभी आप देखिएगा रीजनिंग हो या कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, फिर जो नेक्स्ट 1 क्वेश्चन होगा वो भी आपसे नहीं बनेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, वो जो एक क्वेश्चन नहीं बनता है और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी नहीं बनता है, वो सिर्फ जो एग्जाम में क्वेश्चन सेटर जो होता है वो सिर्फ आपका टाइम लॉस्ट करने के लिए वैसा क्वेश्चन सेट करता है। वो क्वेश्चन किसी बच्चे से नहीं बनता है, रेयर ही किसी बच्चे से बनता है, इस बात को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, डैट मीन्स याद रखिएगा इस बात को। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको सीक्वेंस में सीरीज में मिल जाएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे 2-3 क्वेश्चन, तो वो सिर्फ आपको मेंटली परेशान करने के लिए होते हैं, आपका टाइम लॉस करने के लिए होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो उस चीज़ से बचना है आपको। अगर आपसे 2 क्वेश्चन लगता नहीं पड़ा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, उस पर टाइम किल नहीं करना है अपना। देखिए SSC जो एग्जाम है वो सिर्फ टाइमिंग मैनेजमेंट का भी खेल है, एक्यूरेसी के साथ साथ टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार कहता हूँ टाइमिंग मैनेजमेंट का खेल है, क्योंकि आप वो सब कुछ जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको, कोशिश करें अच्छे से टाइम मैनेज करें। और अगर आपसे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं बनता उस पर टाइम किल नहीं करना, सीधे आगे बढ़िए, स्किप कीजिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। तो जब 1 मार्क्स एक क्वेश्चन कैरी कर रहा है जो मेरे से नहीं बन रहा है, तो क्यों ना उस क्वेश्चन को बनाए जो मेरे से बन रहा है, वो भी 1 मार्क्स ही आपको देके जाएगा। तो आपको स्किप करना है, वही टाइम लास्ट में यदि बचेगा तो उस टाइम को फिर रिवाइंड बैक आकर उस क्वेश्चन को करना है जो आपको सबसे पहले छूट गया हो। इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो यही करना है, टाइम किल नहीं करना है। 175 स्कोर 175 प्लस आपको अटेम्प्ट लेना है, लेकिन एक्यूरेसी 80 प्लस मेंटेन रखना है आपको, ठीक है। ज़्यादा अटेम्प्ट लेने से नहीं होता है, अगर नेगेटिव चला गया तो आप बहुत नीचे चले जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा 175 प्लस अगर आप अटेम्प्ट लेते हैं, एक्यूरेसी 80 प्लस करीब मेंटेन रखते हैं, 75 भी आप मेंटेन रख लेते हैं, तो एक अच्छा स्कोर आपका बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। आप उसके लिए बड़ी नहीं करना है आपको। सबसे बड़ी बात एक्यूरेसी और टाइमिंग मैनेजमेंट का है। मैं लास्ट टाइम भी ये ट्राई कर रहा हूँ। और जीके जीएस की जो मैं बात करूँ तो मैंने जितने भी टेलीग्राम पर अपने PDFs डाले थे, चाहे वीडियोज डाले थे, इस बात को ध्यान रखना है कि उनको आपने पढ़ लिए हैं और कॉपी में नोट्स मैंने करवाए थे, उसे एक बार लास्ट टाइम जरूर जाते हुए देख लीजिएगा। जितने भी जीके जीएस मैंने करवाए थे, जो रामबाण का सीरीज लाया था, जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल, जितने भी लाए, रिवर्स वगैरह, जितने भी फॉरेस्ट, जितना भी सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह करवाए, उन सबको एक बार आपको रिवीजन मार लेना है। और अभी जो 2 दिन बचा हुआ है, जिनके पास 3 दिन बचा हुआ है, उसके लिए तो सबसे मस्ट है कि जितना भी आप लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए हैं उसमें जितना भी इनकरेक्ट आपका हुआ है उसे आप 2 से 3 बार देख जाएं। फटाक तेज में आपको 2-3 बार देख जाना है। तो दोस्तों यही सब टेक्निक है, यही सब आपको अपने अंदर मेंटलिटी लाना है कि कैसे पेपर को हैंडल करना है। यही सब एक प्रॉपर स्मार्ट अप्रोच है। स्मार्ट अप्रोच कुछ और नहीं होता, बस यही स्मार्ट अप्रोच होता है कि आपको जो मैंने चीज़ें बताया, कि जो मॉक टेस्ट आप पहले लगा चुके थे, उसका जो गलत हुआ था उसको आप बस सीक्वेंस में तेजी देखते चल जाना है। टेस्ट अब लगाने का समय नहीं, बस आप उसको रिवाइज करते चल जाए जो आपने गलतियाँ की हैं। यही सब एक स्मार्ट अप्रोच है। और मैंने दूसरा एक चीज़ ऐड ऑन कर रहा हूँ अभी, कि जिस समय मैं जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, उसी शिफ्ट में आप कोशिश करें कि जो टेस्ट वगैरह मार रहे थे, मैंने पहले तो बोल ही दिया था, उसी शिफ्ट में रिवीजन करते चले जाएं। एक टेस्ट उस समय उस शिफ्ट में भी लगा लें। आपको अपने आप को खुद को कंपैटिबल बना लेना है उस शिफ्ट में। जैसे किसी बच्चों का शाम में शिफ्ट पड़ जाता है तो शाम का टाइम ऐसा होता है कि एग्जाम देने में बोरिंग फील होता है, तो आपको पहले से उस तरह से मेंटलिटी सेट कर लेना है। उस शिफ्ट में बैठकर खुद से लाइब्रेरी में, होम पे, जहाँ पर आप हैं वहाँ पे आपको टेस्ट लगाना था। अगर 5 बजे से आपका पेपर, तो आपको 5 बजे शिफ्ट में बैठ के रूम पे या लाइब्रेरी पे आपको टेस्ट देना था, ताकि आपका मेंटलिटी उस चीज़ को एडजस्ट कर ले, आप उस चीज़ के लिए कंपैटिबल बन जाए। यही सब स्मार्ट अप्रोच है दोस्तों। और कोशिश यही कर रहा है कि 140 प्लस स्कोर करना है आपको।
और इस बार अगर 140 से आपका स्कोर नीचे जा रहे हैं, डैट मीन्स कि आप डेंजर जोन में। इस बात को ध्यान रखिएगा। 124 सीट्स है, सबसे बड़ी इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपको कोशिश करना है कि टेक में 75 प्लस स्कोर करना है, इस बात को ध्यान रखना है। टेक में 75 प्लस स्कोर करना है आपको। अगर नन टेक में आप रीजनिंग में 40 to 45 कर जा रहे हैं, डैट मीन्स अ गुड स्कोर, नॉट अ बैड स्कोर। 40 से 45 आपको कर लेना है। डैट मीन्स अगर आप 40 भी करते हैं, 115 नंबर आ चुके हैं। और रीजनिंग जो रीजनिंग जीके जीएस है, उसमें आप 25 भी कर जाते हैं, डैट मीन्स 140 आपके अच्छे से बन जा रहे हैं। तो अगर रीजनिंग में आप 40 से 45 की तरफ जैसे ही मूव ऑन करेंगे तो आप प्लस में चलना शुरू हो जाएंगे। रीजनिंग में जैसे आप 25 से 30 को मूव ऑन करेंगे, आप प्लस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने जितना बताया, टेक में 75 राउंड लाना है आपको, रीजनिंग में 40 to 45 आपको बढ़ना है, मूव करना है। और जीके जीएस है उसमें 25 to 30, यही एक अच्छा स्कोर है, यही एक अच्छा पैटर्न है जो माइंड सेट करके आपको जाना है कि मुझे इतने स्कोर करने हैं। और डेफिनेटली यकीन मानिए, आपने अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, आपके सिलेक्शन से कोई आपको नहीं रोक सकता है। और फिर मेंस में मैं हूँ आपके साथ, डेफिनेटली टेंशन ना लें आप, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और यदि फिर भी किसी तरह की क्वेरी आपको रहता है और आप चाहते हैं किसी तरह से कोई चीज़ पूछना, तो आप हमारे टेलीग्राम पर आकर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे PDF ऐसे हैं जो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अटैक के, प्लस अभी टेंडर के क्वेश्चंस है, उसका PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, आप जरूर देख लेंगे। टेंडर वगैरह के क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे PDF में डाल दिया है, आप विजिट करेंगे हमारे टेलीग्राम को। इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स से उसका चैनल भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से फॉलो करके सब्सक्राइब करके देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बोला कि एनालिसिस, जिनका पेपर 10-11 को है, वो 9 तारीख वाली एनालिसिस जरूर देखेंगे, क्योंकि ऐसा आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा डेफिनेटली कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए फिर उन सभी को जिनका पेपर है, सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। यदि फिर भी किसी तरह से कोई क्वेरी हो, आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली मैं उन सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं जिनके एग्जाम्स हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस के दिन, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।